औकात नहीं है अवैसी की, औकात नहीं है, 10 पैसा की औकात नहीं है अवैसी की, कि अरब में हज करने जाता है ना, मुंह झुका करके जाता है और टट्टू की तरह मुंह झुका करके वापस आता है। मेरे हिसाब से मेरा मन ये चाहता है कि ये इस्लामिक मुसलमान देश बन जाए, तो हमारा हमारा संविधान उसको भी मना नहीं करता। लेकिन अगर कोई हिंदू ये कहे कि साहब मुझे तो मुसलमानों की मस्जिदें तोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमानों को मारकर हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो संविधान मना करता है। जय हिंद दोस्तों, भारत में लोकसभा इलेक्शन अपने चरम पर पहुंच रहे हैं और पहले चरण की वोटिंग 19 तारीख को है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने वोटरों को बूथ तक लाने में जोर आजमाइश करती दिख रही है। जहां भारत में पार्टियां लोगों को विकास जैसे मुद्दों पर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, वहीं एक पार्टी AIMIM जो खालिश मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है, उसके सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी हमेशा की तरह मुस्लिम मस्जिद, हिंदू शरिया इस्लाम जैसे मुद्दों के साथ एक बार फिर मैदान में है। ये बात और है कि इस बार खुद ओवैसी को माधवी लता नाम की बीजेपी की महिला कैंडिडेट हैदराबाद में कड़ी टक्कर दे रही है। जब ओवैसी ऐसे मुद्दों पर वोट मांगते हैं तो यह बहस का विषय बन जाता है कि भारत के संविधान के मुताबिक क्या भारत जैसे देश जिसमें मुसलमानों के अपने सारे हक मिले हुए हैं और अगर कथित तुष्टीकरण की बात करें तो हिंदुओं से भी ज्यादा मिले हुए हैं, तो भारत में ऐसे मुद्दे चुनाव में इस्तेमाल करना कितना जायज है। दरअसल आज भी भारत में कहीं न कहीं जिन्ना की सोच जिंदा है। भले ही पाकिस्तान में जिन्ना के सिद्धांत दम तोड़ चुके हैं, लेकिन भारत में आज भी कुछ लोग उनसे बाहर नहीं आ रहे और भारत में सड़कों पर नमाज पढ़ने से लेकर मुस्लिम राष्ट्र बनाने तक के सपने देखने, शरिया जैसे कानून लाने के सपने देखते रहते हैं और उन सब के लिए पीएम मोदी जैसे लोग उनको राह का रोड़ा दिखते हैं। इसी को लेकर जब पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भारतीय मौलाना रशीदी से कड़े सवाल पूछे तो मौलाना बगले झांकता नजर आया। वहीं भारत की बेटी नाजिया अली खान ने तो ऐसे लोगों की औकात ही बता दी और आईना दिखा दिया और बता दिया कि किसी का भी ये सपना पूरा नहीं होने वाला। आगे वीडियो में इन्हीं मौलाना को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। आपके यहाँ की सियासत में एक अवैसी साहब है, लेकिन अवैसी साहब के पास भी जो है 254 की पार्लियामेंट में से सिर्फ 2 सीट्स हैं। तो आप लोग कोई ढंग का लीडर ऐसा क्यों नहीं लाते जो मुसलमानों की बात करे? देखिए, ये बदकिस्मती है मुसलमानों की, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये सब जगह है। मुसलमान अपना लीडर किसी को तस्लीम करता ही नहीं। वक्ती तौर पर वो वोट भी देता है, वक्ती तौर पर वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेता है, वक्ती तौर पर वो सारी चीजें करता भी है, लेकिन वो अपना लीडर नहीं तस्लीम करता। असदुद्दीन अवैसी के साथ में है। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी का नाम है मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, यानी ये तो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की पार्टी है। मुस्लिम लीग तो ये भी कह सकते हैं कि चलो भाई नाम मुस्लिम लीग है, लेकिन सब कुछ हो सकता है। ये तो इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन पर है, तो इसमें तो सोचा भी नहीं जा सकता कि भाई ये मुसलमानों के अलावा की पार्टी है। हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी जो मुस्लिम नाम से हो वो कामयाब हो ही नहीं सकती। हम पाकिस्तान जा सकते थे, हम नहीं गए पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रह गए। फिर अगर कोई ऐसा मौका आता है, कोई ऐसा लीडर खड़ा हो जाता है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी जो है उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिस नक्शे कदम पर जिन्ना साहब थे, कि भाई वो हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ इस तरह की तहरीक चलाएं कि साहब हमें तो आप अपना एक मुल्क और दे दो। तो मुसलमान बेचारा परेशान है कि वो असदुद्दीन अवैसी के साथ जाए या जैसे वो दूसरी पार्टियों के साथ पछलग्गू बनकर रह रहा है वो उसी तरह से रहता रहे। वो परेशानी में। अच्छी खासी बदमाशी है आप लोगों की। मतलब जैसे कहना चाहिए कि रोड के ऊपर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, मस्जिद में नहीं जाते। मैंने तो सुना है कि 3 लाख मसाजिद हैं भारत में, इसके बावजूद रोड ब्लॉक कर देते हैं और नमाज वहां पढ़ना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या ये कोई सियासत हो रही होती है? इसमें कोई पॉलिटिक्स है क्या इसके अंदर? आपने जो नमाज के बारे में दादागिरी कही, मैं उस पर आपसे ये बताना चाहता हूँ। आपने कहा 3 लाख मसाजिद हैं, 3 लाख नहीं बल्कि 5, 5.5 या 6 लाख तक मस्जिदें। लेकिन आप मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान में 30 से 35 करोड़ मुसलमान हैं, तो क्या 5-6 लाख मस्जिदें काफी हो जाएंगी? आप खुद बताइए इस बात को।
अगर हम एक मस्जिद में 100, 150, 200 नमाजियों का भी आंकड़ा लगाएं तो भी मस्जिदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये दादागिरी नहीं, ये मजबूरी है। कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं होता है, सब जगह नहीं होता, और वो भी इत्तेफाक राय से होता है। लेकिन आज की सियासत में उसको, जैसे आपने कहा, दादागिरी या शरिया लाने की बात या हिंदुओं पर हावी होने की बात, ये तो भाई कितनी आपको चाहिए? आपको क्या उसके लिए 4 करोड़ मसाजिद चाहिए? रोड ब्लॉक तो अक्सर ही होता रहता है, कभी एम्बुलेंस हो सकती है पीछे, कोई और इमरजेंसी हो सकती है पीछे। क्या इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप किसी को तकलीफ देके नमाज पढ़े? नहीं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम इजाजत नहीं देता, इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो मना करता है इन चीजों के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कई बार ऐसा होता है, कुछ बिरादरान वतन पास में खड़े होकर कहते हैं, पढ़ो नमाज, कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, आज की सियासत ने मुसलमानों को इतना मजबूर कर दिया है और इतना जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है, ये बातें कहकर के मुसलमान तो शरिया चाहता है, मुसलमान तो शरिया चाहता है, मुसलमान तो ये कर रहा है, मुसलमान तो, हालांकि मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं कर रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच शैला, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज रामनवमी की पाकिस्तान के जो 1% मेरे बेचारे हिंदू बचे हुए हैं पाकिस्तान में, उनको भारत की पुत्री, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि भगवान राम ऊर्जा है, भगवान राम आस्था है, भगवान राम तपस्या है, भगवान राम संघर्ष है, भगवान राम सत्य है, भगवान राम कण कण में है, भगवान राम मन मन में है। और मैं नाखुदा मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ना चाहती थी, ईद की नमाज। दरवाजा बंद कर दिया गया और मुझे धमकियों पे धमकियां और धमकियों पे धमकियां और धमकियां तो बलात्कार की भी आई हैं मुझे। तो अगर वाकई में मुसलमान इतने खूबसूरत है और इस्लाम इतना खूबसूरत है, तो देश का बंटवारा, किसी की हत्या करना, पैंट खोल करके बलात्कार करना, अल्लाह अकबर के नारे पर औरतों के कपड़े उतारना, मंदिरों पर पत्थर फेंकना, शोभा यात्रा को ना होने देना, किसी के धर्म को गालियां देना, किसी के धर्म को मलाइन करना, किसी के धर्म को डिफेम करना, किसी के भगवान पर अभद्र टिप्पणियां करना, ये मुसलमानों ने कहां से सीख लिया है? कहां से? अल कुरान से सीख लिया है। धर्मों के आधार पर बंटवारा तो मुसलमानों ने ही कराया। हालांकि आजादी में तो सारे धर्म वाले साथ में थे, पर उनमें से तो किसी ने बंटवारा नहीं किया। जैन ने तो नहीं बोला कि भाई मुझे एक अलग से जैन का जैंगिस्तान दे दो। हिंदुओं ने तो नहीं बोला कि मुझे हिंगिस्तान दे दो। सिखों ने तो नहीं बोला कि मुझे सिखिस्तान दे दो। लेकिन मुसलमानों ने बोला कि मुझे पाकिस्तान दे दो, मुसलमानों ने बोला कि मुझे बांग्लादेश दे दो। और अभी असदुद्दीन अवैसी भी बोल, एक मुसलमान बेटी मस्जिद नहीं जा सकती। लेकिन देखो, ईद के दिन ममता बनर्जी चली गई और उसने भड़काऊ भाषण भी दे डाला, लेकिन मुसलमान बेटी को इमाम साहब ने मस्जिद नहीं बुलाया, क्योंकि इमाम साहब को लगा कि नाजिया से तो चवन्नी का फायदा नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, वो आएगी तो बहुत सारा फायदा होगा, इसलिए नाजिया को बुला करके क्या फायदा है? नाजिया तो इकरा पे बात करेगी, वो तो एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेगी, उससे तो भड़केगा नहीं मुसलमान। लेकिन श्रीमती ममता बनर्जी आएगी तो वो हिंदुओं को मलाइन करेंगी, वो भगवान राम को मलाइन करेंगी, वो बीजेपी को मलाइन करेंगी, तो मुसलमान में जोश आएगा, फिर से नासिर खान पैदा होगा, फिर से वो सूजन जॉर्डन का बलात्कार करेगा, फिर से आफ्ताब पैदा होगा, फिर से वो श्रद्धा की बोटियां कर करके फ्रिज में रखेगा। तो नाजिया से तो मुसलमानों को फायदा नहीं है। नाजिया तो भड़काऊ भाषण नहीं देगी, नाजिया तो कहेगी कि मुसलमानों, एडुकेट होने के लिए अल कुरान ने पहला वर्ड इकरा का दे दिया था, पढ़ लो। लेकिन पढ़ेंगे नहीं। 15,000 से 1.5 लाख का मोबाइल ठीक खरीद लेंगे और उस मोबाइल से असदुद्दीन अवैसी के भड़काऊ भाषण का रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। लेकिन फीस देने के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए बात करो तो नानी मरने लगती है मुसलमानों की। मैं तो सरकार की वजह से जाहिल रह गया। अरे सरकार ने तुमको कब बोला था 1.5 लाख का तुम आईफोन खरीद सकते हो, 15,000 का तुम एंड्रॉइड फोन खरीद सकते हो, पर तुम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तुम पढ़ा नहीं सकते हो? क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगी, जितने भी पाकिस्तान के वो सड़क छाप मुल्ला मौलवी है, जितने भी पाकिस्तान से बहुत सारे आपके जर्नलिस्ट है, बहुत सारे आपके पॉलिटिशियंस है, बार बार जब राम मंदिर की बात आती है, जब बाबरी मस्जिद की बात आती है, तो हर बारी
कश्मीर, हर बारी भारत को, हर बारी इंडिया को टारगेट किया जाता है, जो कि उनके जो इल्जामात होते हैं ना वो बेबुनियाद साबित होते हैं। हमारे वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है, उन पे पट्टी नहीं बंधी है। तो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान, आई वुड लाइक टू से कि बिखारिस्तान, मुझे पाकिस्तान की मीनिंग की समझ पहले नहीं आती। पाकिस्तान वो लोग बोलते कि पाक सरजमीन, लेकिन उनको अपना कल्चर, उनको अपना इतिहास, उनको अपना जो उन्होंने लिया है ना वो कल्चर, उनको उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। बात हमेशा भारत पे होती है, बात हमेशा इंडिया पे होती है कि इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया ने वैसा किया। आपने हाल ही में वो इंसिडेंट देखा जब चाइना में कितनी मस्जिद को शहीद किया गया, कितने कुरान वहां पे शहीद किए गए, कितने मुसलमानों के घर उजाड़े गए, कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कितने मुसलमानों को वहां पे ह्यूमिलेट किया गया। तो जिन्ना का ये रहता था कि जिन्ना ने पाक सरजमीन को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए क्रिएट किया है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया है। तो इस पाक सरजमीन के लोग अगर मुसलमानों के लिए है तो उन मुसलमानों के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उन मुसलमानों के खिलाफ वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? उन मुसलमानों के खिलाफ वो अपनी सहाफत क्यों नहीं दिखा रहे? वो अपना जर्नलिज्म क्यों नहीं दिखा रहे? आपका अब वो एजेंडा कहाँ गया? मुझे बोलिए। आपके उन जर्नलिस्ट से मैं सवाल करना चाहती हूँ। देखिए इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमास, पैलेस्टाइन का जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो तुम मुझे बोलो जब ये चीजें हो रही थी, जब वर्ल्ड में ये चीजें हो रही थी, तो आए दिन जो है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी सहाफी टारगेट कर रहे थे कि भारत जो है इजराइल के साथ है, भारत जो है वो वायलेशन को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन आपने वो भी देखा होगा कि किस तरीके से भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजना स्टार्ट किया था। इवन कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला, अगर वोटिंग के हिसाब से बात करें तो भारत वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने पैलेस्टाइन को वहां पे सपोर्ट किया रादर देन इजराइल। आपने पाक मीडिया के साथ साथ मौलाना रशीदी और नाजिया अली खान को सुना। किस तरह ये मौलाना घुमा फिराकर ओवैसी की बातों का ही समर्थन करता नजर आता है और भारत के संविधान की भी गलत व्याख्या करता नजर आता है। दरअसल ये ही वो लोग हैं जिनकी धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई है। इनके पूर्वज भारत में इसलिए नहीं रहे थे कि शरिया कानून बनाना है या भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, बल्कि इसलिए रुके थे कि हिंदू हृदय इतना विशाल है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र भी बनता है तो उनको हिंदू अपने में समाहित कर लेगा, जबकि मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये बात आज सिद्ध भी होती है। इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान में आज जिस तरह मुस्लिमों के बीच में मारकाट शिया सुन्नी को लेकर मची रहती है, वो उदाहरण भी इनके सामने हैं। जबकि भारत में आज मुसलमान हर क्षेत्र में तरक्की करते नजर आएंगे और राष्ट्रपति जैसे उच्चतम पदों तक नजर आएंगे, लेकिन इस्लामी राष्ट्र शरिया जैसा कीड़ा इनको बैठने नहीं देता और इनको वक्त बेवक्त काटता रहता है। लेकिन नाजिया खान जैसे मुस्लिम भी इस देश में है जो सनातन की महानता को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि भारतीय हिंदुओं का हृदय कितना विशाल है। ओवैसी जैसे लोग छोटी मोटी कामयाबी तो पा सकते हैं, लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।